नाम आप देख रहे हैं ना नाम। समय और परिस्थितियाँ आपको धीरे धीरे तैयार करती है आने वाले जो उद्देश्य हैं उसके लिए। हमें ये बात पता नहीं रहती कि हम धीरे धीरे उस चीज़ के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन जो माहौल, जो परिस्थिति, जो वातावरण से हम गुजरते हैं वो एक प्रकार से आपको तैयार करने का प्रयास करती है। और आखिरकार एक समय ऐसा आ जाता है जब आपको निर्णय लेना पड़ता है। निर्णय यही लेना पड़ता है क्योंकि जैसे कि आप उस चीज़ के लिए तैयार हो चुके हैं और परिस्थितियां और वातावरण के सदृश आप रहे हो, और लेकिन जब हम निकल गए या बड़े उद्देश्य के लिए हम पहला कदम बढ़ाते हैं, उसके बाद फिर मन में प्रश्न नहीं उठने चाहिए कि अब कैसे होगा, क्या होगा। बस बढ़ते जाना है। एक निर्णय हमने भी लिया था 21 जून को कि हमें साइकिल से पूरे देश की यात्रा करनी है। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की परंपरा, हमारे देश का खान पान और इन सब चीज़ों को हमें आत्मसात करना था। आखिरकार हमने निर्णय ले लिया और 21 जून को हम, चूँकि उस दिन योग दिवस रहता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत के प्रयास से और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। और उसी दिन हमने निर्णय लिया कि हमें जाना है भारत की यात्रा पे। उस समय इतने स्तर पर नहीं सोचा था कि लोगों का सहयोग इतना मिलेगा, साथ मिलेगा, स्नेह मिलेगा, प्रेम मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते गए वैसे वैसे लोगों का स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद भारी मात्रा में मिलता गया और उसी के बल पर हम आज हमारी यात्रा के लगभग 3 महीने 90 दिन हो चुके हैं और हम आज आपके सामने इस परिस्थिति में खड़े हैं। तो बिना आशीर्वाद के, बिना सहयोग के मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। और यह हमारा सौभाग्य रहा है कि जहाँ जहाँ हम गए हैं वहाँ वहाँ किसी न किसी रूप में भगवान ने, किसी न किसी दूत को, मैं उसको दूत की संज्ञा देता हूँ क्योंकि भगवान स्वयं तो सब की पीड़ा हरने आते नहीं है, किसी न किसी रूप में किसी न किसी दूत को भेज देते। हो सकता स्वयं भी हो पर हम पहचान ना सकते हो उनको। तो किसी न किसी रूप में दूत मिले हैं और किसी न किसी प्रकार की जो समस्या रही है, हमारी समस्या ये यूँ कहें जो हमारी जो दिनचर्या का हिस्सा रहता है, खान पान, रहने का व्यवस्था और बाकी सब चीज़ें किसी न किसी रूप में व्यवस्था हो गई है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ है कि परेशानियों का सामना ना करना पड़ा हो, दिक्कतों का सामना ना करना पड़ा हो और परिस्थितियों से दो चार हाथ न करने पड़े हो। सब प्रकार की परिस्थितियों से हमने जूझने का और लड़ने का प्रयास किया। आज हम एक ऐसे पावन स्थान पर है जहाँ पर पहुंचकर लोग अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। उसी प्रकार से मैं भी समझता हूँ। ऐसा पहली बार हुआ है मेरा इस स्थान पर आगमन हुआ और भगवान महादेव की यह
पतित पावन भूमि है ओमकारेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विराजमान है और माँ नर्मदा जी का यहाँ पर तट है। तो ऐसा सौभाग्य हमारा रहा कि 1-2 दिन भगवान ने किसी न किसी परिस्थिति ऐसी निर्मित होती है कि आपके चाहते हुए भी आपको उस परिस्थिति में ढलना पड़ता है। उसी प्रकार से ऐसा हुआ था कि हम 1 दिन का विचार कर रहे थे, 1 दिन रुकेंगे, तो परिस्थिति ऐसी निर्मित हुई कि हमें 2 दिन रुकना पड़ा। टायर पंचर हो गए, फिर लगभग समय आते ज़्यादा होते गया और बारिश हो रही थी। तो इस प्रकार से हमारा सौभाग्य रहा है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस स्थान पर रुकने का अवसर प्राप्त हुआ। माँ नर्मदा जी के तट के किनारे ही निवास रुकने की व्यवस्था है और सामने ही मंदिर है। तो कह सकते हैं 8 पहर या 24 घंटे अगर है हम तो 24 घंटे दर्शन हम कर सकते हैं भगवान महादेव शिवलिंग के और माँ नर्मदा जी के। अब बात करते हैं कि आपको इन यात्रा के दौरान मैंने लगभग हर प्रकार के वातावरण का या मौसम का कह सकते हैं सामना किया। जैसे धूप भी देखी है मैंने, बरसात भी देखी और ठंड भी देख ली। तो इस दौरान ऐसा था कि अनुभव बहुत मिला। वैसे तो कहते हैं कि भारत का जो ज्ञान है वह असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि समुद्र जिसमें अथाह पानी भरा हुआ है वो आपके ऊपर रहता है कि आप उसमें से 1 गिलास पानी निकालो, 1 लोटा पानी निकालो या 1 बाल्टी भर पानी निकालो। ये हमारी क्षमता ऊपर रहता है कि हम कितना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। और यहाँ पर ज्ञान की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज का जो माहौल है उसके हिसाब से बच्चों का जन्म होता है, थोड़े बड़े होते पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई के प्रति सीरियस कुछ लोग होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं। उसके बाद फिर जब पढ़ाई समाप्त होती तो सब जद्दोजहद में लग जाते हैं नौकरी के। इस प्रकार से फिर कमाई का एक प्रकार से जो प्रयास करते हैं कि हमारी ज़्यादा कमाई हो, तो एक प्रकार से ऐसा हो जाता है कि हमारा जो ध्यान होता है जब कमाई की ओर चला जाता है तो जो बुद्धि का जो स्तर होता है ज्ञान प्राप्त करने का वो धीरे धीरे क्षीण होता चला जाता है। फिर हमारे जीवन का यही उद्देश्य बचता है कि केवल हमको धन अर्जित करना है, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। इस प्रकार से चलता चला जाता है। फिर आखिरकार मनुष्य को एक उम्र के बाद में ऐसा अनुभव होता है कि ये सब चीज़ें काम आने वाली नहीं है। जो काम आने वाला है वो हमारा सत्कर्म काम आने वाला है, हमारा जो हमने पुण्य किया है अपने जीवन में वो काम आने वाला है। और इस कारण से फिर ऐसी अवस्था आने के बाद में मनुष्य क्या करता है, मंदिरों में दान करता है, भंडारे आयोजित करता है, आश्रमों में दान करता है और विभिन्न प्रकार के जो पुनीत कार्य होते वो करना वो प्रारंभ करता है। लेकिन मेरा यह कहना है कि शुरू से ही अगर इस ओर ध्यान दिया जाए, किसी न किसी प्रकार से सेवा भाव मन में रहनी चाहिए, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, देश के प्रति, तो वो जो परिस्थिति निर्मित होती है और जो वर्तमान में जो चुनौतियां हैं वो कुछ हद तक के मुझे लगता है कम हो सकती है। हमने शुरुआत की थी तो उम्मीदें तो बहुत थी हमको कि लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और उस समय तक तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हम निकल जाएंगे, किसी प्रकार का कोई फर्क ना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ कि भगवान आपके जो कार्य रहते हैं, बड़ा उद्देश्य रहता है, अच्छा काम आप अगर का चुनाव करते हो तो भगवान भी आपका साथ देता है। तो इतना अच्छा हमारा जो विदाई हुई वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भाई साहब लोगों का आशीर्वाद मिला और इस प्रकार से हम आगे बढ़े। फिर हमारी यात्रा महाकौशल की ओर प्रस्थान करी। पचमढ़ी, भेड़ाघाट, चित्रकूट, मैहर, ओरछा, मतलब महाकौशल के जितने महत्वपूर्ण पड़ाव थे
जितना हम अर्जित कर सकते थे उतना अर्जित करने का प्रयास किया। और ऐसा भी है, हमने सब प्रकार की परिस्थिति सही है, भूख प्यास मौसम, तो इससे मनुष्य एक प्रकार से क्या होता है, धीरे धीरे तैयार होता है। और उसी तरीके से हम तैयार हो रहे थे। शुरू में पीड़ा बहुत थी, घुटनों में दर्द देता था, पूरा शरीर दर्द होता था। और कई बार ऐसा होता था कि इतना दर्द होता था कि ऐसा लगता था कि सड़क के किसी भी भाग पर, कहीं भी भाग पर जो पीड़ा है वो असहनीय हो रही है, तो वो साइकिल उसी समय खड़े करे और लेट जाए। ऐसा हुआ भी, कई स्थानों पर हम विश्राम करने रुक जाते थे, लेट जाते थे। तो शुरू की जो चुनौती थी वो लगता था कि बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा कार्य है। फिर धीरे धीरे जो लोगों का आशीर्वाद मिलता गया, स्नेह मिलता गया, और भगवान की जो कृपा थी वो, उसके सहारे हमने अपने जो दिन थे वो हमने काटे। और आज लगभग 90 दिन हम यहाँ पहुँचे हैं। एक दिन ऐसा हुआ था कि हमारे जो ऐसा भी था कि हमने सब प्रकार की परिस्थितियों का सामना किया, सब प्रकार के लोग मिले, और खट्टे मीठे कड़वे अनुभव, नमकीन अनुभव हमने प्राप्त किए। और एक बार हमने वो वीडियो अपलोड की थी कि किसी स्थान पर हमें कुछ आतंकवादी जैसा शब्द कहा गया था, तो और भी कहा गया था कि भाई 50 लाख की बिल्डिंग है, धर्मशाला नहीं है, ये सब चीज़ें। हालांकि वो उनकी खुद की नहीं थी, लेकिन इस प्रकार की परिस्थिति से गुजरना पड़ा। और जब हमने वो वीडियो अपलोड किया तो फ़ोन आए, मैसेज आए कि उस व्यक्ति का नाम बताओ, वो कौन है, फ़ोन नंबर दीजिए, हम देख लेंगे। तो इस प्रकार से जब पूर्व के हमारे बच्चों के, हमारे अपनों के मैसेज और कॉल आते हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं, हम जो छोड़ के गए हैं और जो हासिल कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। और कुछ ना कुछ हमने अच्छा प्रयास किया होगा, जो लोगों का साथ हमें मिला और मिलता आ रहा है। ऐसे भी मैसेज आते बच्चों के कि हमारा सौभाग्य है सर कि आप हमारे टीचर हो। तो बहुत खुशी मिलती है कि बच्चे इस रूप में आपको जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। हालांकि मेरा मानना ये है कि आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपका पहनावा, आप कैसे दिखते हो, आप कितना कमाते हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आपका उद्देश्य क्या है, आप उस उद्देश्य के प्रति कितना समर्पित हो, और कितना बड़ा आपका लक्ष्य है, कितना पुनीत आपने कार्यों को हाथ में लिया हुआ है, वह महत्वपूर्ण रहता है। और शायद इस कारण से ही लोगों का, बच्चों का, जिनको हमने पढ़ाया हुआ है, और बाकी जो हमारे परिचित है या परिचित नहीं भी है, मेरा मानना यह है कि भारत में जितने रहने वाले लोग हैं वो हमारे भाई बंधु है, बहन है, माता है, पिता है, दादा है, दादी है। इस प्रकार से जितने भी लोग हैं मेरे अपने हैं। तो इस प्रकार से आज तक का जो हमारा अनुभव रहा है वो ऐसा तो बहुत था कि आप लोगों से बात करें, चर्चा करें और अनुभव आपके साथ में शेयर करें, लेकिन बहुत सारी ऐसी जद्दोजहद हमको करनी पड़ती है जिसके कारण यह संभव नहीं हो पाता। तो समय समय पर आप लोगों से बातचीत हम करते रहेंगे। आप लोगों के सुझाव, आप लोगों के आशीर्वाद की हमेशा मुझे अपेक्षा रहेगी, और जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उस पर निरंतर बढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी तो हमने केवल कुछ दिन ही काटे हैं, अभी तो हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है। इसी प्रकार से आपके प्रेम और सहयोग से मुझे पूरा यकीन है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, और जो प्रेम और आशीर्वाद आपका रहा है मुझ पर, उसमें निरंतर वृद्धि होगी, इसकी मुझे न केवल आशा है बल्कि पूरा विश्वास है। और धन्यवाद प्रभु का, भगवान का, आप सबका, परिस्थिति का, जो आज हम इस स्थान पर है, और आगे भी हमारा जो कार्य है वो अगर प्रभु की कृपा रहेगी तो जारी रहेगा। और
दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के साथ में आप सबसे आज का हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।